ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों। अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, वीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में साथियों हमने जाना था मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस हम करते हैं तो वॉल्यूम किस प्रकार से कांस्टेंट बना रहता है। उसके इधर उधर कूद जाने के बाद, बाउंड्री क्रॉस करने के बाद वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह पाता, तो हम वॉल्यूम कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसी का आनंद लेते हुए मेटल फॉर्म करते हैं। किस प्रकार से मेटल फॉर्मिंग होती है, टाइप देखे थे मेटल फॉर्मिंग के, कोल्ड फॉर्मिंग या हॉट वर्किंग किस प्रकार से की जाती है। दो टाइप होते हैं, कोल्ड वर्किंग या हॉट वर्किंग, या आप उसे फॉर्मिंग कह सकते हैं। मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर का, जिसके ऊपर आप मटेरियल को गर्म करके काम करते हैं तो हॉट वर्किंग, नीचे आप काम करेंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से तो कोल्ड वर्किंग कहलाएगी। अब आपने टाइप तो जान ही लिए हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग के, तो एक प्रोसेस देख भी लेते हैं जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा किस प्रकार से हॉट वर्किंग काम करने वाली है, किस प्रकार से कोल्ड वर्किंग काम करने वाली है। ये आपका कोई वर्क पीस है, इस पर आप खींचते हैं, मोड़ते हैं, तोड़ते हैं। ये प्लेट, सीट कुछ भी हो सकती है। इसको आप डिफॉर्म करते हैं। किस लेवल तक डिफॉर्म करते हैं, तो टेम्परेचर अप करके करते हैं या नॉर्मल टेम्परेचर पर करते हैं। यही आपका जो प्रोसेस होता है वही कोल्ड फॉर्मिंग या हॉट फॉर्मिंग कहलाएगा। तो चलिए कोल्ड वर्किंग के बारे में बात कर लेते हैं। ओरिजिनल वर्क पीस है आपका। अब आपने क्या किया, इस पर फोर्स लगाया, इसका खिंचाव स्टार्ट कर दिया वर्क पीस में। अब ये मान लेते हैं सेम इसी साइज़ का था, आपने इसको चेंज कर इस प्रकार कर दिया। मोड़ तोड़ किसी प्रकार कर सकते हैं। मेटल को आप डिफॉर्म कर रहे हैं या उस पर फॉर्मिंग की जा रही है, तो इस पर क्या किया आपने, फोर्स लगाया डायरेक्ट रूम टेम्परेचर पर ही, और काम करना स्टार्ट कर दिया। इसको ही कोल्ड वर्किंग कहते हैं। अब आप फोर्स लगाते जाते हैं। कहाँ तक लगाया आपने, लास्ट लेवल तक लगा सकते हैं। आप मेटल को चाहे तो क्रैक भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उद्देश्य नहीं है, कुछ और काम करने के लिए आए हैं, चीज़ों को सुधारने बनाने के लिए आए हैं, विनाश करने के लिए नहीं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन पैदा कर रहे हैं वर्क पीस में। अब और ज़्यादा करते जाएंगे, खिंचाव करते जाएंगे, स्ट्रेस जनरेट होगा, स्ट्रेन हो जाएगी, तो स्ट्रेन हार्डनिंग हो जाएगी उसमें। जैसा कि स्ट्रेन हार्डनिंग के बारे में हम जानते हैं, मटेरियल कठोर हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेन बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डक्टिलिटी इसकी बहुत कम हो जाती है। स्ट्रेन हार्डनिंग आपने कर दी है, तो यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, इसमें स्ट्रेस बढ़ाया आपने, स्ट्रेन भी इसमें दे दी है, तो स्ट्रेन हार्डनिंग इसी प्रोसेस को कहा जाता है। ये सब हमने जान लिया था। इतने सारे बदलाव आपने दे दिए। इसमें ग्रेन डिस्टॉर्शन हो गया है, जो ग्रेन जमे हुए होते हैं, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल है, पार्टिकल है किसी मटेरियल का। इस प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल पार्टिकल होंगे जिससे मिलकर वर्कपीस बना हुआ होगा। अब इसमें खिंचाव करने से, मोड़ तोड़ करने से इनकी शेप साइज चेंज हो जाती है। समझ लीजिए दोस्तों ने हाथ पकड़ रखे हैं एक दूसरे के, आप खींचते हैं तो किसी से एक बॉन्ड कनेक्ट रहता है, किसी का दूसरा वो हाथों से मतलब बॉन्ड समझ लीजिए आप। किसी का हाथ छूट जाता है, किसी का साथ रहता है, किसी का छूट जाता है। इस प्रकार का प्रोसेस होता रहता है जब आप फॉर्मिंग करते हैं, और एक दूसरे से धोखा पाकर मटेरियल स्ट्रेन हार्डनिंग कर लेते हैं, जिनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक दूसरे से नाराज़, आक्रामक अंदाज में आ जाते हैं कि इससे ज़्यादा हम नहीं होना चाहते। फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप लगाते जाएंगे, टूट जाएगा। लेकिन आपने इतना काम कर दिया है, अब आप क्या करते हैं, ज़्यादा लगाएंगे तो टूट जाएगा आपका मटेरियल है, जो भी वर्क पीस आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। तो आप चाहते हैं कि उसको नॉर्मल कर दिया जाए, उनके मध्य कुछ संबंध स्थापित कर दिया जाए, फिर से बातचीत करा दी जाए, उनको एक दूसरे पर भरोसा दिला दिया जाए। तो आप उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं। हीट से क्या होगा, एनर्जी लेते हैं मॉलिक्यूल, और रिकवरी होती है, स्ट्रेस रिलीफ मिलता है उनको। फिर मटेरियल में टूट फूट हो चुकी थी, इस प्रकार से आपके मॉलिक्यूल कोई सा कहीं है, शेप साइज चेंज हो गई इनकी। इस प्रकार के गोल थे तो इस प्रकार तिकोने निकोने हो गए, चेंज हो गया है, समझ लीजिए आप, इस प्रकार का है। लेकिन आप इसको हीट देते जाते हैं। हीट का मतलब एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो ये फील करेंगे कि हमारे पास ऊर्जा आ रही है, इनके पास एनर्जी जा रही थी एक तरह से। इनको ऐसा लग रहा था हमारा साथ छूट जाएगा, लेकिन अब इनके पास एनर्जी आने लगी हीट से, तो ये फ्री फ्री फील महसूस करेंगे, एक दूसरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, फिर से बॉन्ड बनाएंगे, इनमें स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, फिर से अपनी स्ट्रक्चर रीसेट कर लेंगे, रिक्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। यदि आप हीट और देते जाते हैं, एक बार तो आपने हीट दिए, नॉर्मल रिकवरी करा ली है, लेकिन आपने फिर हीट दिए तो क्या होगा, यहाँ पर क्रिस्टल दोबारा से फॉर्म होने लग जाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन होगा इसमें। न्यू टाइप ऑफ स्ट्रेस फोर्स न्यू टाइप्स ऑफ स्ट्रेस फ्री ग्रेन्स। तो अब आपको जो ग्रेन थे एक दूसरे से झगड़ा कर या फिर इम्बैलेंस हुए थे, तो वो क्या कर रहे हैं, अब एक तरह से फ्री हो गए, स्ट्रेस उनमें इतना ज़्यादा नहीं रहा है, फिर से अपना अरेंजमेंट बना लेंगे, यार दोस्ती नहीं करेंगे, फिर से नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब यदि और भी आप हीट देते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं, कि आपने रिक्रिस्टल कर दिया, उसको रिक्रिस्टलाइजेशन हो चुका है,
फ्री हो चुके हैं स्ट्रेस से। अब ग्रेन नॉर्मल पोजीशन में अपनी में अब आप देते हैं तो ग्रेन अपने आप को डेवलप करने लग जाएंगे। समझ लीजिए हेयर स्टाइल बनाएंगे, कुछ जिम विम की तरह डोले दिखाने लग जाएंगे और फ्री फ्री फील महसूस करेंगे, हमारे पास एनर्जी हीट आ रही है। तो अब आप देते जाएंगे तो ग्रेन ग्रोथ होगी और देते चले जाएंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, मेटेरियल पिघल जाएगा आपका। और मटेरियल पिघल जाएगा तो फिर से समझ लीजिए आपने वही कास्टिंग वाला प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जो स्टार्टिंग मटेरियल था कास्टिंग से किसी प्रकार का आप मटेरियल बना सकते हैं, उसके बाद उसमें आप खींचतानी करेंगे, फॉर्मिंग करते जाएंगे, मटेरियल डिफॉर्म होता चला जाएगा और उसमें एक तरह से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जिद्दोजहद स्टार्ट हो जाएगी। मटेरियल में जो छोटे मोटे मॉलिक्यूल हैं जिनसे वर्कपीस बना हुआ है आपका, वो एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई करेंगे और ऐसा फील करेंगे कि तूफान आ गया है ज़िंदगी में। तो वो अलर्ट मोड में आ जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप हीट देते जाते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर, फिर से रिक्रिस्टल हो जाते हैं और फ्री फ्री फील करने लगते हैं और ज़्यादा एनर्जी देते हैं तो फ्लो करने लग जाते हैं लिक्विड की तरह कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी का साथ छूट जाए, कोई साथ चले चलता चले। लेकिन स्ट्रेन हार्डनिंग में इस प्रकार की कहानी नहीं थी। अब आपने ये क्या किया, जो हीट ट्रीटमेंट दिया है आपने क्या किया है, यहाँ पर ओरिजिनल वर्क पीस था आपका, ओरिजिनल वर्क पीस पर आपने काम किया है। उसके बाद इसमें काम करने के बाद स्ट्रेन डेवलप किए, डिस्टॉर्शन कर दिया ग्रेन्स का आपने। तो अब इसको आप किस प्रकार से ठीक कर रहे हैं, जो हीट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है धीरे धीरे इसको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर लेकर आ रहे हैं, ग्रेन ग्रोथ दे रहे हैं, जो भी इसका हीट ट्रीटमेंट करके इसको नॉर्मल पोजीशन पर लाए जा रहे हैं, जिससे और इसको डिफॉर्म किया जा सके और शेप साइज में बदला जा सके, इसकी टूट फूट ना हो। इस प्रोसेस को अनीलिंग के नाम से जाना जाता है, जो हीट ट्रीटमेंट होता है। तो यहाँ पर अनीलिंग के बारे में नोट आपको डाल दिया गया है। इट इज़ ए हीट ट्रीटमेंट ऑफ ए कोल्ड वर्क स्ट्रक्चर विच इज़ मेंशन्ड अबाउट टिल दी ग्रोथ, कहाँ तक, ग्रेन ग्रोथ तक। ये हीट ट्रीटमेंट है जो आपने दिया है, वर्क जो आपका स्ट्रक्चर था जिस पर काम कर लिया, कोल्ड वर्क किया है, अब उसको ऊपर आपने जो वर्णन कर रखा है उसमें कितनी आप देते जाते हैं, हीट देते जाते हैं, जो अपनी ग्रेन ग्रोथ तक आ जाता है। तो जो ये ट्रीटमेंट देकर आप नॉर्मल अवस्था बना रहे हैं वर्क पीस की, वही अनीलिंग कहलाती है, हीट ट्रीटमेंट। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों कोई भी डाउट है रिलेटेड तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।